नच बलिए का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा अब तक का। और बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। चाहे वो हमारे डांसिंग से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ से रिलेटेड हो। डांसिंग में डेफिनेटली मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। बट यहाँ पर आकर मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है वो है लाइफ के बारे में, कि हमको कैसे एक्सपेक्टेशन के साथ साथ एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लव चैलेंजेस थे जहाँ पर हम लोग अपने दिल की बात खुल के बोल सके। और कुछ ऐसे लव चैलेंजेस थे जो शुरू शुरू में थोड़े मुश्किल ज़रूर लगे, लेकिन एक बार उसमें दिल की बात कह दी तो अच्छा लगा। तो ये एक सीख ज़रूर मिली है कि अपने दिल में जो बात है वो कह देनी चाहिए। दिल हल्का हो जाता है। सामने वाले को कई बार अच्छा लगता है, बुरा लगता है, सबको खुश नहीं रख सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दिल में मत रखिए कुछ और अपने दिल की बात कह दीजिए। रिलेशन मुझे लगता है डेफिनेटली हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहा है नच बलिए, क्योंकि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब हम एक दूसरे के साथ खुल के बात कर सकते हैं, खुल के अपने दिल की फीलिंग्स बता सकते हैं एक दूसरे को। और सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। जो पहले हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप था उसकी वजह से हमारे बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने जाके मुझे कुछ बोल दिया कि रश्मि ने आपके साथ ये कहा, तो मुझे रश्मि से पूछने में हिचकिचाहट होती थी कि कहीं रश्मि को बुरा नहीं लग जाए। रश्मि को मुझसे पूछने में हिचकिचाहट होती थी। अब वो चीज़ नहीं है। अब हम लोग एक दूसरे को खुलेआम जो पूछना है पूछ सकते हैं। हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी दिल की बात कह सकते हैं। और ये चीज़ हम दोनों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है कि हो सकता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ बोलें जो हमारे पार्टनर को पसंद ना आए, लेकिन उस चीज़ को, बुरी चीज़ को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। सो जो बोलते हैं कि अग्री टू डिसअग्री, वो हम दोनों ने करना सीख लिया है। बताइए जो रस्म के साथ हुआ वो इंसिडेंट जो आप कभी ना भुला पाए नाच के डांस के दौरान। हमारा एक परफॉर्मेंस हमने किया था, खामोशियाँ। वो परफॉर्मेंस करते करते आई थिंक वो जो हफ़्ता था हमारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हफ़्ता था, क्योंकि हम लोगों ने वो परफॉर्मेंस करते करते रिहर्सल हॉल में भी हम लोग कई बार रोए वो गाना सुन के। हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमारा जो स्टोरी लाइन था, जो गाना था, वो हफ़्ता हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। और वो स्टेज पे जाने के बाद भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे उसने हम लोगों के दिल के साथ साथ जजेस के दिलों को भी छुआ था उस परफॉर्मेंस में। तो वो एक मोमेंट है जो मैं नच बलिए के साथ नच बलिए के ख़त्म होने के बाद भी अपने साथ लेकर जाऊंगा यहाँ से। ऐसा बताइए, रश्मि और आप बहुत अच्छे डांसर हैं, सबसे अच्छा कम्पीटिटर अपने किसको मानते हैं? आई थिंक कंपटीशन वाइज यहाँ पर उपेन करिश्मा अच्छा कर रहे हैं, हिमांशु और अमृता अच्छा कर रहे हैं। बट जो अभी लेटेस्ट कंपटीशन जो अब इस शो में आए हैं इस वाइल्ड कार्ड, मयूरेश और अजीशा, आई थिंक दे आर दी बेस्ट डांसर्स सो फार। और बहुत ही टफ कंपटीशन है उनके साथ। मुझे नहीं पता वो उनके साथ कंपटीशन है भी कि नहीं, क्योंकि मयूरेश 21 साल से डांस कर रहे हैं और मैंने अभी कुछ महीनों पहले डांस करना शुरू किया है। रश्मि कुछ सालों से डांस कर रही हैं। तो आई रियली डोंट नो उनसे कम्पीट कैसे करेंगे, बट वील ट्राई आवर बेस्ट। देखते हैं। तो इतने सारे फ्रेंड्स से आप क्या कहना चाहेंगे? फ़ैन से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि फ़ैन्स की वजह से जो हम लोगों को मोटिवेशन मिला, जो हम लोगों को ताकत मिली, जो इंस्पिरेशन फ़ैन्स हमको देते हैं, दैट इज़ समथिंग विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो पैसा खर्च करके भी नहीं मिलेगा, और लोगों के पास अगर हम मांगने जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। जो ये अनकंडीशनल लव फ़ैन्स हमें देते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है हमसे। फिर भी हम लोगों पर इतना प्यार बरसाना, हम लोगों के लिए इतने मैसेजेस, मेल्स, कमेंट्स भेजना, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच फैंस ने हम लोगों के लिए अनकंडीशनली किया है। और हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डाल दी है कि आप लोगों को जीत के ही आना है। और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का टाइम आया है। हमको नहीं लगा था कि हम शो में इतना आगे तक आ पाएंगे, बट अब आए हैं तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम जीत कर ही यहाँ से जाएँ। थैंक यू। थैंक यू।